राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम है और मेरे चैनल पर आप सब बहनों का स्वागत है। और कल करवा चौथ का व्रत है और सभी मेरी बहनें माता बहनें सभी व्रत करेंगी। बहुत बड़ी खुशी का दिन है। सब अपने सुहाग के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगी चौथ माता से। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ करवा चौथ की। ठीक है। एक परिवार में 7 भाई और बहन थी रहते थे। तो क्या हुआ, वो अपने भाइयों का बहुत लाडली थी, बहुत प्यार से पालते थे अपनी बहन को। फिर क्या हुआ, उन्होंने इकलौती बहन थी, जब वह बड़ी हुई तो उसकी ब्याह की चिंता हो गई। अब भाई हमारे बहन लाडली है और अब हम इसकी शादी करेंगे और ये ससुराल चली जाएगी। उनके मन में दुख प्राप्त हो गया। पर क्या हुआ, दुख करने से क्या होता है, बहन की शादी तो करनी होती है। शादी ससुराल जाती है तो नेम है भाई संसार का, अपने बहन की शादी करो, दूसरे के घर जाए और घर बसावे, यही बात होती है इसमें। बहन का जाना उनको बहुत बुरा लगा। तो वो क्या कहने लगे, शादी तो करनी थी वह बहन। शादी के बाद करवा चौथ का व्रत आया, निर्जला व्रत रखा उसने। करवा चौथ का व्रत आया, उसने निर्जला व्रत कुछ नहीं खाया, व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाई ने बहन से कहा, बहन आओ खाना खाएंगे। अब बहन ने कहा कि जब चंद्रमा निकलेगा तब मैं खाना खाऊंगी। वह भाई को बहुत ही प्यारी थी, उसी कारण उन्होंने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। भाइयों ने भी कि हमारी बहन भूखी है, व्रत कर रखा है, तो हम खाना कैसे खा सकते हैं, ये हमारे से छोटी है, प्यारी है, तो वो खाना नहीं खाए। भाइयों ने एक उपाय सोच लिया। उपाय क्या सोचा कि उनके घर के आगे थोड़ी दूर से एक बड़ा मैदान था, वहाँ बहुत सी लकड़ियाँ रखी थी। उन्होंने जाकर वहाँ क्या करा, आग लगा दी। उसमें आग लगा दी तो वो वहाँ आग लगा दी और 2 भाई छलने लेके खड़े हो गए और 2 भाई बहन को आवाज़ देने लग गए कि बहन जल्दी आओ, चंद्रमा निकल आया है। चंद्रमा निकल आकर अर्घ दे लो, अर्घ दे करके व्रत खुलेगा और फिर अपन बहन भाई बैठकर खाना खाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। तो क्या हुआ, वो खाना खाने लगी। तो पहले जब खाना खाने लगी तो रोटी तोड़ के खाने लगी तो एक टुकड़े में पहले बाल आ गया। सोची ऐसे सिर धोए थे मैंने तो आ गया होगा बाल, कोई बात नहीं, निकाल के फेंक दिया। और उसने फिर शुरू करा तो दूसरे खाना टूक तोड़ा तो भाई ने छींक दिया। तो सोचे भाई अब दूसरे में भी ऐसा ही हुआ, अब क्या करे, विचार करने लगी मन में, कोई बात नहीं, अब जो जैसा भी है करते चलते हैं। तो भाई फिर खाना तोड़ खाने लगी। इतनी देर में ससुराल से खबर आ गई कि तेरा पति सख्त बीमार है और तुझे बुलाया है। बहन सोचने लगी, मैंने शादी के बाद पहली बार व्रत कराया है करवा चौथ का, और ये मैं कौन सा जन्म का पाप मिला मुझे, जो सभी बहनें अपने पति का सुहाग का वो वरदान मांगती। मेरा पति पहले ही व्रत में बीमार हो गया, जो ऐसे बीमार हो गया, जो खबर आ गई कि तुझे बुलाया है, तो भाई अब क्या करें। तो वो क्या कहने लगी, तब उसकी माँ थी, वो क्या करे, बोले बेटी जब पता बुलावा आया है, पति बीमार है, तो तुझे जाना पड़ेगा। तो अब वो अपने पेटी खोल कर देखने लगी तो उसमें उसके लिए कोई साड़ी बढ़िया नहीं मिली। उसको एक साड़ी सफ़ेद मिली। बोले बेटिया कोई साड़ी नहीं है मेरे पास, तो सफ़ेद साड़ी है, ये लपेट जा। और पंडित से पूछने लगी इसका क्या फल मिलेगा। तो क्या कहने लगे, उसको एक सोना का रुपया दिया, सिक्का दिया। बोले तू सबके, जब तेरी बिगड़ गई, तेरा पति बीमार है, तो सबका किसी का तो आशीर्वाद काम आएगा। जो तेरे को रास्ते में कोई मिले उसी के पैर छूती चली जाइयो। तो चलती गई, कोई भी मिली जिसके पैर दबाती गई, तो किसी ने उसको आशीर्वाद नहीं दिया।
तो गांव के बाहर पहुंची, ससुराल आ गया तो उसने क्या किया, वो पैर ननद खड़ी थी, कोई पड़ोसी लड़की छोटी, उसके पैर दबाने लगी। उसके पैर दबाए, वो कहने लगी कि तेरा सुहाग बाग बना रहे, तेरा पति बीमार है, वो ठीक हो जाए और तेरे सब क्या की मौज हो जाए। उसने उसको सोने का रुपया दे दिया। तो वो चली गई तो वो जा कर के देखा तो उसका पति तो सख्त बीमार था। तो उसने क्या किया, पंडित जी से पूछा कि पति की बीमारी का क्या कारण है और ये बीमार कैसे हो गया। पंडित ने कहा ये कोई बीमारी है, ये तुम्हारी पूजा में विघ्न पड़ा है, इसी कारण ये बीमार हुआ है तेरा पति। ऐसा हुआ है, पति को ठीक होने का कोई उपाय भी बताओ। उसने कहा उपाय है कि पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत, और उसने ऐसा ही किया, पूरी चौथ करो, 12 महीना की 12 पूरी चौथ करो और पूरी श्रद्धा के साथ करो, और श्रद्धा के साथ करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तो तुम्हारा पति ठीक हो सकता है। तो उसके पति के कांटे की बीमारी थी। चंद्रावती ने पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही उसके, फिर निकालती रही, व्रत करती रही। तो क्या हुआ, बीच में माँ की चौथ आई, वो कहने लगी करवा दे 7 भैया की बाण करवा दे, बीच में चांद चंद्रमा निकलाने वाली करवा दे, घनी भूख लगनी करवा दे। तो वो उसके पैरों में पड़ गई, माता मुझे तो कुछ पता नहीं था और मैं मेरे भाइयों के लाडली थी, इन्होंने जो कुछ करा मैंने कर दिया, माँ मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहने लगी माँ की चौथ माता कि देख बेटी, मैं तेरा काम नहीं ठीक सुधार सकती, जो तेरी करवा चौथ माई मैया ने बिगाड़ा है वो ही तेरा ठीक करेगी। तो उसने ऐसा कह दिया। तो वो अपने 12 महीना की चौथ करती रही और बोली उसके सामने तू सारी चीज़ सुहाग बहा के लाकर पहले से ही रखना, वो तेरे से मांगेगी और तू दे देना। बोले अच्छा। तो उसने क्या किया, अब चौथ का व्रत आया तो वो क्या करे, वो चलेगी सामान लेने, चौथ का व्रत का सामान लेने चलेगी। पाछे से जो नौकरानी थी उसके मन में लालच आ गया कि ये तो इसका पति अब ठीक होने वाला है, क्यों ना मैं ही इसकी रानी बन जाऊं। तो वो क्या करा, उसके 2 कांटे आंखों पर के निकाल दिए। उसने कहा कि निकाल दिए, करवा चौथ का व्रत आया था तो उसी दिन नौकरानी ने उसके कांटे निकाल दिए। करवा चौथ का सामान लेने गई थी वो, अब वो क्या करे, आई तो देखा तो वो बैठा तो वो उसको आँखों के कांटे निकाल। चंद्रावती ने पति को नौकरानी से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है, तो नौकरानी ने कहा वो घूमने फिरने गई है होगी। चंद्रावती के पति समझ गया कि ये औरत ही तेरी पूरी साल सेवा करी है और ये ही तेरी पत्नी है, सेवा यह मेरी स्त्री होगी, इसे अपने रानी बनाने का वचन दे दिया। चंद्रावती सामान लेकर तब आई तो पति ने उसका घर से निकाल दिया। औरत ने ही मेरी सेवा की है, ये ही मेरी पत्नी है, उसने कहा। तो 1 वर्ष जो तो अपनी श्रद्धा शक्ति की बहल व्रत करती रही चंद्रावती। अब मेरी मैया ने मुझे बिगाड़ा है तो वो ही मेरा सुहाग दिवा सकती है अब इससे, जब ये तो बीमारी थी और इन्होंने कर दिया। तो फिर करवा चौथ आई तो वो फिर सारा सामान लेकर आई, वही कहानी सुनने लगी। वो आई खाऊं पाड़ू करती आई, लाल लाल आँख, मोटी मोटी आँख, कहने लगी करवा दे 7 भैया की बाण करवा दे, बीच में चांद निकलवाने वाली करवा दे, घनी बुखारन करवा दे, विलम देवाई करवा दे। वो उसके पैरों में पड़ गई, मैया मैंने तो कोई गलती करी नहीं, मेरे भाइयों ने मुझे लाड प्यार से पाली थी, मैंने उनका कहना मान लिया
और मेरा सुहाग तो उजड़ गया। अब तुमने ऐसे ठीक कर दिया पहली बार, तो ये नौकरानी ने ले लिया, फिर अब मेरा सुहाग दिवाओ, मैं मेरी गलती माफ़ करो। उसने कहा, अगरोड़ी काजल सारी चीज़ उसको ला कर दे दी। बोले मेरा सुहाग, उसने सारी चीज़ उसको पनाकर उसका आदमी के वो छांटे लगाए। फिर उसकी वो आँख खुली कि मेरी पत्नी तो यही है, ये तो नौकरानी है। अब वो नौकरानी को छोड़ा और चंद्रावती को अपनी पत्नी बनाया। फिर उसने करवा चौथ का उद्यापन करा तो वो उसकी सास कहने लगी कि सारी व्रत कर रही थी करवा चौथ का, बोलिए कुछ है तो मेरी उस जो अपने पति के पास है उसको दिया कुछ खाने के लिए। वो कहने लगी हमारे तो अच्छे अच्छे काम करते हैं और इसके वही याद रहती है जो मुर्दे के पास बैठी रहती है। तो वो कहने लगी, तो वो नौकरानी को बोले बहन तू दिया बेटी, ये तो नहीं जा रही। वो लेके गई तो उसको घर नहीं मिला, वो महल बन गया। तो माता महल बना गई तो क्या कहने लगी, ये माता जी मेरे को तो कुछ नहीं मिला, वहाँ तो शहर बस रहा है और वहाँ उद्यापन हो रहा है, उस घर में तुम्हारी बहू तो तुम्हारा बेटा बैठा है। वो गई सास तो देखा तो वो बहू सास के पैरों में पड़ गई और कहने लगी, माँ तूने मेरी सुधारी है, मेरी तो बिगड़ गई थी। बोले बेटी मैं क्या सुधारूंगी, तेरा पति की सेवा तूने करी थी, तेरा सुहाग भाग तेरी चौथ माता ने लिया था, उसने तेरे पर दया करके वापस दे दिया और तेरा सुहाग भाग बना रहे, फले फूले सारा काम तेरे को, बच्चे बेटा बेटी कुछ भी होए उजड़वाना करते रहो और चौथ माता सबका सुहाग भाग बनाए रखना चाहिए, रख देती है और वो कभी किसी बेटी को दुख नहीं देती, वो सभी की रक्षा करती है। 7 भाइयों की बहन प्रसन्नचित्त होकर कहा कि जैसे करवा चौथ वर्ष से मेरे सुहाग की रक्षा हुई है, हे गौरी माता, वैसे सभी मेरी बहनों की और माताओं की सुरक्षा करना और सबका पूरा सुहाग बनाए रखना। ये करवा चौथ की कहानी समाप्त हुई और सभी बहनों को राम राम। और मेरी कहानी का लिख करके बताना कमेंट में कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना।